सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू एनिमे स्नीक चैनल। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट इफ गोकू एंड गोटैन वर लॉक्ड इन टाइम चेंबर। पिछली बार मैंने गोटैन को गोटैंस बोल दिया था, तो मैंने ऐसा क्यों कहा तो मैं इसका रीजन बताऊंगा एक Q&A वीडियो में जो मैं बनाऊंगा 5000 सब कंप्लीशन पर। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक लास्ट बात, आपने मुझे पिछली वीडियोस में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और ये रही कुछ कमेंट्स जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कौन सी जगह है? डैड, हम टाइम चेम्बर में हैं। गोकू कहता है, गोटैन हम यहाँ कैसे आए? डैड, मिस्टर पोपो और डैंडे ने मेरी मदद करी है। और गोटैन गोकू को सारी बात बताता है कि कैसे डैंडे और मिस्टर पोपो ने उसकी हेल्प करी। गोटैन, पर फिर भी हम टाइम चेम्बर में कैसे आए? डैड, मैंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज किया है। गोकू कहता है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बेसिक ही सिखाया था। डैड, मैंने मिस्टर पोपो के साथ टाइम चेम्बर में थोड़ी देर ट्रेनिंग करी थी। गोकू थोड़ी देर सोचकर कहता है, पर फिर भी गोटैन ये बहुत ही कम टाइम है। तभी गोकू डैंडे को देखता है और कहता है, थैंक्स डैंडे। कोई बात नहीं गोकू, ये तो मेरा फर्ज था। तभी गोकू डैंडे को कहता है, ये पता है डैंडे, तुम्हें सारी बात का पता होगा, तुम गार्डियन ऑफ अर्थ हो। गोकू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हारी इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। मेरी की एनर्जी से तुम यहाँ टेलीपोर्ट तो हो गए, पर ये मेरी लास्ट हेल्प थी। और एक और बात, जो तुमने देखा उसे समझने की कोशिश करो। न कहकर डैंडे खुले हुए टाइम चेम्बर के गेट से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि डैंडे टाइम चेम्बर से बाहर आके गेट लॉक कर देता है। बाहर मिस्टर पोपो खड़े हैं। डैंडे, जल्दी करो, लॉर्ड बीरस यहाँ आने वाले हैं। बीरस उनकी लास्ट प्लेस ऑफ की एनर्जी सेंस करने के बाद वहाँ पर आ जाता है। तो ये नमैकियन पृथ्वी का गार्डियन है। नमैकियन, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? डैंडे बहुत ही डर जाता है और डैंडे डरता हुआ कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, पर मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। बताओ गोकू कहाँ है? डैंडे चुप खड़ा रहता है। ये मेरी लास्ट वार्निंग है नमैकियन, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे गार्डियन होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है लॉर्ड बीरस, मैं बताता हूँ, वो दूसरे डायमेंशन में है। तो बताओ मैं गोकू के पास कैसे जा सकता हूँ? लॉर्ड बीरस, वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और डैंडे लॉर्ड बीरस को सारी बात बता देता है। फिर लॉर्ड बीरस सोचते हैं और कहते हैं, अगर मैं टाइम चेम्बर को ही खत्म कर दूँ तो वो यहाँ पर कभी नहीं आ पाएगा, तो उसे मरने दो दूसरे डायमेंशन में। इतना कहकर लॉर्ड बीरस टाइम चेम्बर को तबाह कर देते हैं। लॉर्ड बीरस डैंडे को कहते हैं, गार्डियन, ये बात किसी को पता चलनी नहीं चाहिए। और टाइम चेम्बर के अंदर हम देखते हैं कि गोटैन बहुत ही उदास हो जाता है। गोटैन गोकू से सवाल करता है कि डैड, क्या मॉम सच में बदल गई? गोटैन, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है। हमें कुछ समय यहीं रहना होगा गोटैन। पर ऐसा क्यों डैड? मुझे लगता है कि हमें समय चाहिए और ट्रेनिंग करनी होगी, और लॉर्ड बीरस को बताना होगा कि उन्होंने जो किया उसका अंजाम क्या है। लेकिन इस समय मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसका मुकाबला कर सकूं। तो गोटैन, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? डैड, मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगा। गोटैंक्स, ये ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल है, पर जब तुम ट्रेनिंग खत्म करोगे तब तुम पावर के एक अलग लेवल पर होगे। तो चलो गोटैन, शुरू हो जाओ। और दूसरी तरफ लॉर्ड बीरस वापस से वीस के पास चले जाते हैं और वीस को कहते हैं, चलो हमारा काम खत्म हुआ। दोनों अपने प्लेनेट की तरफ चल देते हैं। वीस लॉर्ड बीरस को कहता है कि लॉर्ड बीरस, आपको पता है कि वहाँ से वापस आ सकते हैं? वेस, तुम्हारा मतलब टाइम चेम्बर से वापस आ सकते हैं? हाँ लॉर्ड बीरस, मैं यही कह रहा हूँ। वेस, मुझे पता था कि वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो फिर लॉर्ड बीरस, आपने गोकू को वहाँ बंद क्यों किया? वेस, वो टाइम चेम्बर बहुत ज्यादा बार बन चुका है, और उस डायमेंशन से वापस आने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी, जो कि गोकू हासिल तो कर सकता है, पर बहुत समय लगेगा। और बीरस, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। वेस, इंतज़ार करो, तुम समझ जाओगे। और दूसरी तरफ कोई भी गोकू और गोटैन की एनर्जी सेंस नहीं कर पा रहा है। सब सोच रहे हैं कि उनको लॉर्ड बीरस ने मार दिया है। और हम देखते हैं चीची बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। गोहान कहता है कि डैड, मैं हमेशा आपको मिस करूँगा, आप मेरे हीरो रहोगे। कुछ दिन बाद सभी गोकू और गोटैन के लिए एक फ्यूनरल रखते हैं। सभी वहाँ पर आते हैं सिवाय विजिटा के। विजिटा उस जगह पर खड़ा है जहाँ पर गोकू और उसकी फाइट पहली बार हुई थी। वो वैली पे खड़ा होकर गोकू को याद कर रहा है। विजिटा कहता है, अलविदा कैकरॉट। गोकू और गोटैंक्स को टाइम चेम्बर के अंदर गए 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन टाइम चेम्बर के अंदर वो 10 साल हो जाते हैं, क्योंकि डैंडे ने टाइम चेम्बर को रीबिल्ड करते हुए उसमें कुछ चेंजेस किए थे। और हम देखते हैं टाइम चेम्बर के अंदर कोई मेडिटेशन कर रहा है। तभी कोई उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च कर देता है, पर बिना टच करे ही वो एनर्जी ब्लास्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। लगता है ये वॉरियर बहुत ही स्ट्रांग है, और ये तो बिल्कुल गोकू की तरह दिख रहा है।
पर ये तो काफी यंग है। और एकदम से कोई उस पर बहुत सारे ब्लास्ट अटैक लॉन्च कर देता है और वॉरियर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। सारे ब्लास्ट उसके ऑरा से ही खत्म हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं गोकू को। गोकू कहता है गोटैन ट्रेनिंग खत्म हुई। तभी हम देखते हैं यंग वॉरियर का फेस और ये तो ग्रोन अप गोटैन है। और हम देखते हैं एडल्ट गोटैन को। गोटैन कहता है डैड क्या ये काफी है? क्या इतनी ट्रेनिंग काफी है लॉर्ड बीरस को हराने के लिए? गोकू कहता है हमने 10 सालों में किसी और से फाइट नहीं करी है और मैं नहीं जानता इतना काफी है या नहीं, पर मैं जानता हूँ इतना काफी है यहाँ से निकलने के लिए। और पावर इतनी ज्यादा होती है कि एक पोर्टल बन जाता है। गोकू और गोटैन वहां से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू और गोटैन सुप्रीम काय के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं क्योंकि पोर्टल का दूसरा होल सुप्रीम काय के प्लेनेट पर खुलता है। और जैसे ही गोकू सुप्रीम काय के प्लेनेट पर कदम रखता है पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी रिलीज होती है। सारे पावरफुल बीइंग सेंस कर सकते हैं कि एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी इस यूनिवर्स में आ गई है। हम देखते हैं कि सुप्रीम काय बहुत ही डर जाते हैं और इतना डर जाते हैं कि अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। हम देखते हैं बीरस के कैसल पर वीस और बीरस भी बहुत चौंक जाते हैं। वीस लॉर्ड बीरस को कहता है लॉर्ड बीरस ये एनर्जी, क्या आप इसको महसूस कर सकते हैं? बीरस बहुत ही चौंकते हुए कहते हैं ये कोई मॉर्टल नहीं है, किसी मॉर्टल की एनर्जी इतनी इंटेंस नहीं हो सकती। आखिर ये कौन है मेरे यूनिवर्स में? गोकू सुप्रीम काय को देखता है और कहता है हे सुप्रीम काय आप कैसे हो? सुप्रीम काय गोकू को देखते हैं और कहते हैं गोकू तुम इतने पावरफुल कैसे हुए? क्या मैं ये एनर्जी तुम्हारे अंदर से सेंस कर रहा हूँ? नहीं सुप्रीम काय मेरे साथ गोटैन भी है, पर तुम दोनों इतने पावरफुल कैसे हुए? सुप्रीम काय ये बहुत लंबी कहानी है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, फिलहाल मुझे बहुत ही भूख लग रही है। सुप्रीम काय कहते हैं तो चलो खाते हुए बात करेंगे। सुप्रीम काय गोकू और गोटैन को खाना ऑफर करते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं। गोकू सुप्रीम काय को ट्रेनिंग का रूटीन बताता है पर वो ये नहीं बताता कि उसने किस वजह से ट्रेनिंग करी है। सुप्रीम काय थैंक्स आपने हमें खाना ऑफर करा, पर अब हमें जाना होगा। सुप्रीम काय गोकू से बात तो कर रहे हैं पर वो बहुत ही हैरान है। ठीक है गोकू फिर मिलेंगे। और गोकू गोटैन को कहता है चलो गोटैन पृथ्वी पर चलते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करते टाइम बेल नोटिफिकेशन का ध्यान जरूर रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।